हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुरली फ्रॉम सिमएच कॉलेज एंड आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वर्चुअलाइजेशन के बारे में। वर्चुअलाइजेशन एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए क्या है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ। जो एक्सपर्ट हैं, जिनके पास में ऑलरेडी आईटी फील्ड का एक अच्छा क्वालिफिकेशन है या अच्छा एक्सपीरियंस है, उनके लिए भी मेरी कोशिश होगी कि मैं कुछ बातों को समझाऊं। बट मेरा ये जो वीडियो है जस्ट किसी भी बिगनर के लिए है जो इन चीजों को समझना चाहता है। देखिए, वर्चुअलाइजेशन का मतलब सीधा सीधा होता है कि किसी भी चीज को काल्पनिक कर देना। बट आईटी में इस वर्चुअलाइजेशन का क्या सेंस है? वर्चुअलाइजेशन का मतलब है कि आईटी के जो रिसोर्सेज हैं, आईटी के रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? तो रिसोर्स हो सकते हैं एक कंप्यूटर, उस कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन आपका नॉर्मल हो सकता है या हाई कॉन्फ़िगरेशन का हो सकता है। अब हाई कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो बात आती है सर्वर्स की। ठीक है, सर्वर भी एक कंप्यूटर ही है, लेकिन उस कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन हाई होता है। फॉर एग्जांपल, उसमें रैम की कैपेसिटी हाई होती है, उसके प्रोसेसर डिफरेंट होते हैं, नंबर ऑफ प्रोसेसर्स ज़्यादा होते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। ओवरऑल पूरा का पूरा जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो हाई होती है। तो हम नॉर्मल कंप्यूटर हो या सर्वर हो, एक रिसोर्स ये हुआ। दूसरा रिसोर्स आता है कि उसमें स्टोरेज का भी वर्चुअलाइजेशन होगा। नेटवर्क, जो नेटवर्क कहने का मतलब कनेक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर्स, जो कंप्यूटर की कनेक्टिविटी है, चाहे वो कंप्यूटर सारे के सारे एक लोकेशन पे हो या डिफरेंट लोकेशन पे, एंड आपके डिफरेंट डेटाबेस सर्वर्स जहां पे आप ह्यूज डेटा स्टोर करते हैं। तो इस तरीके से कहीं भी जो आपको छोटा या बड़ा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसमें यूज होने वाली हर एक चीज को हम लॉजिकली छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लॉजिकली यानी कि वर्चुअली हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। अब मैटर आता है कि डिवाइड क्यों करें। हमारे लिए हमारा एक लैपटॉप है, एक डेस्कटॉप मशीन है, हम उसके कंपोनेंट्स को हम क्यों डिवाइड करें? डिवाइड करने से क्या बेनिफिट हो? अब अभी तो माइंड में ये भी क्वेश्चन उठ रहा होगा, यार डिवाइड कैसे होगा? हाँ, मेरी रैम है फॉर एग्जांपल 8 GB की है, ये डिवाइड कैसे होगी? तो ये सारे की सारे डिवाइडेशन जो है वर्चुअली होंगे, लॉजिकली होंगे। ठीक है, अभी आते हैं इस पॉइंट पे कि वर्चुअलाइजेशन के हेल्प से हम आईटी रिसोर्स को लॉजिकली छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन डिवाइड करने से बेनिफिट क्या है? देखिए, एक सिंपल सी बात समझाता हूं मैं। हमने एक लैपटॉप मशीन खरीदा, उस लैपटॉप के ऊपर मेरा विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है। गुड। कल के डेट में आपको नीड आती है, यार इस पे मेरा लिनक्स मशीन चलता, यानी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कराने का एक छोटा सा तरीका माइंड में आता है। एक काम करते हैं, इसके विंडोज को हटा देते हैं, लिनक्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन फिर आपको लगेगा नहीं, मुझे कुछ टास्क अपने विंडोज पे करने चाहिए, कुछ लिनक्स पे करना है। लिनक्स तो मुझे सिर्फ यूं ही प्रैक्टिस के लिए यूज करना था। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, दूसरा तरीका है अपनी मशीन को डुअल बूट बना दो, विंडोज भी रखो और लिनक्स भी रखो। तो वैसे केस में आप एट अ टाइम या तो आप विंडोज यूज कर पाएंगे या लिनक्स यूज कर पाएंगे। फाइन। फिर प्रॉब्लम क्या? ऐसा कोई सॉल्यूशन हो सकता है कि दोनों मशीन हम एट अ टाइम यूज कर पाए? दोनों की दोनों, विंडोज भी लिनक्स भी। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं।
यहीं पे वर्चुअलाइजेशन टेक्निक यूटिलाइज होती है। हम क्या करते हैं, वर्चुअलाइजेशन के हेल्प से हमारे कंप्यूटर, हमारे लैपटॉप, डेस्कटॉप, कोई भी मशीन जो हम यूज करते हैं, उसके जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को हम लॉजिकली डिवाइड करके और अलग अलग वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर लेते हैं। अब ये वर्चुअल मशीन एक जो फिजिकल मशीन आपका लैपटॉप है उसके ऊपर ही रन करता है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि आपके कंप्यूटर की जो रिसोर्स है उसका फुल यूटिलाइजेशन आप कर पा रहे हैं। दूसरी चीज, आप एट अ टाइम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर पा रहे हैं। तो ये बेनिफिट होता है वर्चुअलाइजेशन का। ठीक है, नाउ वर्चुअलाइजेशन की फैसिलिटी हम अगर अपने मशीन पे लाना चाहते हैं तो वैसे कंडीशन में हम कोई सॉफ्टवेयर यूज कर लेते हैं, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर लेते हैं, जिसके हेल्प से हम वर्चुअलाइजेशन जैसी फैसिलिटी को डाल पाते हैं। ठीक है, चलो हमने वर्चुअलाइजेशन किया, हम अपने मशीन का फुल यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। वर्चुअलाइजेशन के हेल्प से हमारे पास फैसिलिटी आ गई कि हम एक से ज्यादा मशीन रन करा पा रहे हैं। ये तो मशीन की बात हो गई। अगर हम वर्चुअली अपने स्टोरेज को डिवाइड करें, जो हमारा हार्ड ड्राइव लगा है, तो हमारे पास जो एक सिंगल हार्ड ड्राइव है ना, हार्ड डिस्क, उस हार्ड डिस्क को भी हम लॉजिकल मल्टीपल हार्ड डिस्क में बदल सकते हैं। जो हमारी एनआईसी लगी है, नेटवर्क कार्ड, उसको भी हम मल्टीपल नेटवर्क कार्ड में बदल सकते हैं। जब इस तरीके से कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट को हम मल्टीपल कंपोनेंट में बदल लेंगे लॉजिकली, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कि ये वर्चुअलाइजेशन टेक्निक के हेल्प से। ठीक है, तो दिस इज अबाउट वर्चुअलाइजेशन। एंड अब नेक्स्ट थिंग आती है, वर्चुअलाइजेशन का रियल वर्ल्ड यूटिलाइजेशन कहां है। तो लुक, अगर आप वर्चुअलाइजेशन के रियल वर्ल्ड यूटिलाइजेशन की बात करें, तो एक तो आप अपने कंप्यूटर पे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैंने आपको एज एग्जांपल समझाया। अब थोड़ा सा हम इसको अप लेवल पे लेके जाते हैं। आपने जरूर सुना होगा क्लाउड के बारे में। क्लाउड एक सर्विस है, लेकिन क्लाउड जैसे ही माइंड में आता है ना, तो सीधा सीधा एक ही आंसर मोस्टली लोग देते हैं, वो ये कि क्लाउड जहां पे हमारा डेटा स्टोर होता है। इट्स फाइन, एवरीथिंग इज अ डेटा। लेकिन यूजर जो रिप्लाई करते हैं डेटा के बारे में, वो डेटा उनका सेंस होता है हमारा कोई फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट, पिक्चर, वीडियो, कुछ इस तरह के डेटा ही उनके माइंड में होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं क्लाउड की बात करूं, एक हाई लेवल सर्विस की बात करूं, तो क्लाउड इज ऑल्सो बेस्ड ऑन वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, टोटल का टोटल वो वर्चुअलाइजेशन पे बेस्ड होता है। सबसे पहली चीज कि मैंने अपने पहले भी कुछ वीडियो में बताया है आपको कि क्लाउड क्या है। तो अगर आपको क्लाउड के बारे में कुछ ज्यादा जानना हो, बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊं, हाई यूज ऑफ वर्चुअलाइजेशन। क्लाउड क्या है? क्लाउड एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में ढेर सारे हाई कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर लगे हैं, ह्यूज स्टोरेज लगा, हाई स्पीड कनेक्टिविटी है। उसको आप इंटरनेट कनेक्टिविटी मान सकते हैं या सिंपल नेटवर्क कनेक्टिविटी मान सकते हैं। ये सारे के सारे जो हाई कॉन्फ़िगरेशन के हैं, ये इनको डिफरेंट क्लाइंट के लिए यूटिलाइज किया जाता है। और ये डिफरेंट क्लाइंट के लिए यूटिलाइज वो तब होगा जब उस क्लाउड जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में हम वर्चुअलाइजेशन टेक्निक का यूज करें, और उस वर्चुअलाइजेशन टेक्निक के हेल्प से हम यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें आईटी रिसोर्स प्रोवाइड कर पाए। ऐसा नहीं कि हम किसी यूजर को एक पूरा का पूरा फिजिकल मशीन अलॉट कर देते हैं, नहीं, हम एक ही फिजिकल मशीन के ऊपर, यानी एक सर्वर के ऊपर
जो है मल्टीपल मशीन क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल सर्वर बना सकते हैं जो डिफरेंट यूजर यूटिलाइज करेंगे, जिसकी जैसी नीड है, जिसका जैसा डिमांड है, उसको हम पूरा करेंगे। तो नॉर्मल लेवल पे आप वर्चुअलाइजेशन को देखें तो हम अपने कंप्यूटर पे वर्चुअलाइजेशन के हेल्प से मल्टीपल मशीन रन करा सकते हैं। थोड़ा सा मैं टॉप लेवल का जो एग्जांपल दिया उसमें मैंने क्लाउड सर्विस की बात की। So this is all about virtualization. Overall, you can say virtualization is technology that you can use to create virtual representation of servers, storage, networks, and other physical machines. Virtual software mimics the function of physical hardware to run multiple virtual machines simultaneously on a single physical machine. This is the, I think, perfect definition for the virtualization. So this is all about the virtualization. In my next video, I will talk about the virtual machine. So thank you very much.